जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस नॉस्टैल्जिया वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो भैया आज आपके लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट पॉइंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा भैया इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो भैया आपके 2026 में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो भैया इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज आपको बताने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। बहुत ही मजेदार पॉइंट है, बहुत ही कुछ खास बातें हैं जो भैया आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो भैया आपका चैप्टर कौन सा है? डी एंड एफ ब्लॉक 12th केमिस्ट्री चैप्टर है, बहुत ही मजेदार है भैया। मॉडर्न पीरियड टेबल पर बेस्ड है भैया। इसमें आपके जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इन पर डिस्कशन होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक जो तत्व हैं, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बताने वाले हैं। अच्छा भैया, हाँ भैया यही बताने वाले हैं कि भैया एग्जाम में जो आपका चैप्टर है डी एन एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स, इस पर भैया क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और कैसा आपको फील होगा और फिर कैसे ये क्वेश्चन दिखेंगे, ये सब आपको बताने वाले हैं। मतलब सिंपल सा पॉइंट कहने का मतलब है तो ये इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में? ये जो आपका डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, मतलब जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे देखते हैं। क्योंकि भैया ये जो चैप्टर ये थ्योरी वाइज क्वेश्चन है ना, जो आपका चैप्टर कैसा है थ्योरी वाइज है, तो ये क्वेश्चन भी थ्योरी वाइज होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है, क्या होने वाला है, इसकी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होना है, क्योंकि भैया बिना समझ के आप इसको नहीं कर सकते। इस चैप्टर को आपको समझना ही पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। हाँ, मतलब अगले 10 सेकंड के बाद आपको स्लाइड मिल जाएगी। तो फिर लेकिन आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो भैया बहुत ही जल्द आपके आने वाला है कंप्यूटर स्क्रीन पर कि भैया डीएन ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, डीएन ब्लॉक एलिमेंट्स को जानते हो, सब जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। अब क्वेश्चन कैसे होते हैं ये बताते हैं। ठीक है बॉस, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे बोला था कि हम आपको बताने वाले हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो आपके डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन कैसे आता है। इसके बाद आपको बताएंगे एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है भैया, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो पहला क्वेश्चन भैया किस पर? डी ब्लॉक पर। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होता है कि संक्रमण तत्व जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कि संकीर्ण तत्व क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं। भैया जो संकीर्ण तत्व होते हैं ना, ये होते क्या हैं और ये क्यों संकीर्ण तत्व भी क्यों कहलाते हैं, और भैया ये कौन से नहीं होते, मतलब कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते, और कौन से नहीं होते तो क्यों नहीं होते, कौन से नहीं होते क्यों नहीं होते। जो भैया ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही वायरल। जो आपके संकीर्ण तत्व होते हैं, संकीर्ण तत्व जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये कौन से होते हैं और कौन से होते हैं पर क्यों होते हैं, और कौन से नहीं होते वो क्यों नहीं होते हैं। बस यही कारण है भैया। पहला क्वेश्चन भैया बहुत ही वायरल क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन भैया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, जैसे आपको कोई एलिमेंट दे दिया जा सकता है, जैसे आपके पास Fe दिया जा सकता है, क्या भैया Fe दिया जा सकता है, Zn दिया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया कुछ इस तरह से होगा, जैसे संकीर्ण तत्व के गुण क्या होते हैं। भाई ये जो आपके संकीर्ण तत्व हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज है, गलनांक क्वथनांक, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होती हैं, तो उस पर आपके क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन भैया जो तीसरा है, बता दिए। चौथा क्वेश्चन है, ये संकीर्ण तत्व रंगीन जगह क्यों बनाते हैं। अब भैया जो आपके संकीर्ण तत्व होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जब किसी कंपाउंड को बनाते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं, तो भैया वो कैसा होता है? रंगीन होता है, कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल। तो ऐसा क्यों होता है, कि कलरफुल क्यों बनाते हैं, तो यही आपको क्या कारण भी बताना हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था कि आपका संकीर्ण तत्व जो होते हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भैया कुछ इस तरह से होगा कि एक संकीर्ण तत्व परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्थाएं क्यों दिखाते हैं। तो भैया आपने देखा होगा जो आपका आयरन होता है Fe, भैया Fe, हाँ भैया ये Fe2+ भी दर्शाता है। जो Fe होता है ना आयरन, ये Fe2+ भी दर्शाता है, और भैया Fe3+ भी दर्शाता है। तो भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है भैया जो संकीर्ण तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था क्यों दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब चेंज, जो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग ऑक्सीजन अवस्था, ऐसा क्यों, वो भी इसका कमेंट सेक्शन में पूछा जा सकता है। मतलब कि
आपसे पूछा जा सकता है किसमें एग्जाम में। अगर आपको इनकी आंसर्स पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है भैया, किसमें कमेंट सेक्शन में, कि संकट तत्व क्या होते हैं, कौन से होते हैं, क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते, ठीक है भैया, बिल्कुल। और भैया ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है। तो भैया आपको क्या बता रहे थे कि संकट तत्वों की परिवर्ती अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था क्यों होती है, ठीक है भैया, क्यों होते, क्यों दिखाते हैं, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन सुनो भैया, अगला क्वेश्चन कि संकट तत्वों के यौगिक अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं भैया, मतलब समझे, बताते हैं। जो आपके संकट तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं या तो अनुचुंबकीय होंगे, मतलब जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, या फिर प्रतिचुंबकीय जो चुंबक से दूर जाते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाते हैं। तो ऐसा क्यों, ठीक है भैया, क्यों होता है भैया, ये ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है भैया, बिल्कुल। अगला भैया जिंक, कैडमियम, Hg, मरकरी। जो जिंक होता है, कैडमियम होता है और Hg मतलब मरकरी, ये भैया क्या होता है कि संकट तत्व क्यों नहीं माने जाते। तो भैया इनको क्यों नहीं माना जाता संकट तत्व, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, जो संकट तत्व होते हैं, इनको भैया जिंक को अपन, जो जिंक और कैडमियम, Hg, इनको क्यों नहीं माना जाता, बाकी को माना जाता, इनको क्यों नहीं माना जाता डी ब्लॉक में। तो बताना भैया कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं माना जाता, ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन भैया, लास्ट क्वेश्चन, Mn2+ की यौगिक, जो Mn2+ होते हैं ना, इनके यौगिक Fe2+ की यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी क्यों होते हैं। तो भैया जो Mn2+ है ना, Mn2+, ये देखिए, इसके यौगिक इसके यौगिक से अधिक स्थायी क्यों होते हैं, और ये ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इनके आंसर आपको तैयार रखने पड़ेंगे पहले से ही, ठीक है। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, और नहीं पता तो हम बता देंगे। बस कमेंट सेक्शन में एक बार बोल देना भैया कि इनके आंसर भी करा दो, तो भैया आपको आंसर भी एकदम डिटेल में लिखा देंगे, बिल्कुल, ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल आराम से लिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है भैया। तो भाई ये तो आपके डी ब्लॉक पर डिपेंडेंट थे क्वेश्चन, मतलब जो आपका डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, इसके जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इन पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो आपको सभी के सभी बता दिए। और इसका सबसे वायरल जो क्वेश्चन होता है, सबसे वायरल क्वेश्चन भैया पहला ही, स्टार बनाना जी, इस पर स्टार भैया, स्टार, इस पर क्या बनाना भैया, स्टार बनाना है, ठीक है भैया। ये जो पहला क्वेश्चन होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन जो भैया होता है, अगला क्वेश्चन, हाँ भैया, जो अगला क्वेश्चन होता है ये वाला, इस पर स्टार लगा दीजिए, क्या लगाना भैया, स्टार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है भैया बहुत ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस पर कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है भैया। याद रखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर सकते हो जब आपको डी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट आते हैं, और कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं, रटे नहीं जाते। कैसे, जो कॉन्सेप्ट होते हैं भैया वो समझे जाते हैं, रटे नहीं जाते हैं। याद रखिएगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपका डी ब्लॉक है, इसके कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ना को वहाँ पर आपको रटना पड़ेगा। याद रखिए, आपका रटने के लिए विद्या अलग होती है, मतलब जिस चीज को आप याद करते हो वो आप भूल जाते हो, लेकिन जो आप समझते हो उसको आप जल्दी नहीं भूलते हो। जल्दी क्या मतलब, भूलते ही नहीं हो, जनरली आप उसको भूलते ही नहीं जो समझ में आता है। याद रखिए, अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपने समझ लिया भैया, उनकी प्रॉपर्टीज को समझ लिया, संगठन तत्व को समझ लिया, तो भैया आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और याद रखिए जो डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये भैया कितने मार्क्स का पता है, 7 मार्क्स का आता है। इसका जो एग्जाम में जो वेटेज है ना, पता कितने का है, 7 मार्क्स का है भैया, 7 मार्क्स का, हाँ भैया ये 7 मार्क्स का आता है एग्जाम्स में, याद रखिए, ठीक है भैया। तो ये तो आपके डी ब्लॉक पर डिपेंड क्वेश्चंस थे। अब बताते हैं आपको एफ ब्लॉक पर, मतलब एफ ब्लॉक पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो बताना भैया ये कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा बन रहा है, और बताइए, और वीडियो अच्छा बन रहा है तो भैया एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अगली स्लाइड के लिए तैयार हो जाइए। तो ये जी लेकर आए हैं आपके लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो भाई जो आपके एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, उन पर क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं वही बताने वाले हैं। तो भैया बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट्स बहुत हैं भैया कि एफ ब्लॉक पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो वे एफ ब्लॉक में 2 सीरीज बनती हैं, कौन कौन सी, एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज और एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। कौन सी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वही क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो भैया पहला ही क्वेश्चन एफ ब्लॉक पर कैसा बनता है कि लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है भैया, कौन सा भैया, जो लेंथेनॉइड सीरीज होता है इसके कारण एक संकुचन आता है वो क्या होता है, और भैया इसका परिणाम क्या होता है, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है। जो आपका लेंथेनॉइड संकुचन होता है, एक इफेक्ट आता है लेंथेनॉइड संकुचन, ठीक है भैया, तो वो क्या होता है और इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या होता है, वो
इस पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन होता है बहुत ही भाई मज़ेदार है कि भैया लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड श्रेणी में क्या समानता और अंतर होते हैं। मतलब जो आपकी लैंथेनॉइड सीरीज होती है और एक एक्टिनॉइड सीरीज होती है, इनमें क्या सिमिलरिटी होती है, क्या समानताएं होती हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इस पर ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है देखने को एग्जाम में। ठीक है, कैसे लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज में क्या डिफरेंस होता है और क्या समानता होती है, इस पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन भैया कुछ इस तरह से, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। तो भाई जो आपकी लैंथेनॉइड सीरीज होती है और एक्टिनॉइड सीरीज होती है, ये ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, बट वो कौन सी होती है उस पर क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी कौन सी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, बात करें अगले क्वेश्चन भैया जो पोटेशियम परमैंगनेट जिसे बोलते हैं KMnO4 भैया, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि भैया ये दोनों भैया आपके प्रबल क्या ऑक्सीकारक हैं। क्या भैया ऑक्सीकारक मतलब भैया आपके ऑक्सीडाइजेशन रिएजेंट है। ठीक है, मतलब रिएजेंट ये सामने वाले क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं भैया। ठीक है भैया, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं कौन से भैया, पोटेशियम परमैंगनेट और भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड KMnO4। ठीक है, अब इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं और पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भैया इनको कैसे बनाते हैं, इनको बनाने की विधियां क्या हैं, मतलब इनको बनाते कहते हैं। तो भैया इनके बनाने की विधियां पूछी जा सकती हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, मतलब ऑक्सीकारक क्रिया, मतलब जो आपके ऑक्सीडेशन रिएजेंट होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है भैया, तो ऑक्सीकारक क्रिया का वर्णन करने के लिए पूछा जा सकता है। एंड भैया अगला इसी संरचना और रंग, मतलब इनका स्ट्रक्चर और इनके कलर कैसा होता है, ये इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। किस पर भैया, जो आपके प्रबल ऑक्सीकारक आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एफ ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए। ठीक है भैया, क्वेश्चन कैसे लगे बताइए कमेंट सेक्शन में अभी जस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, अगर हेल्पफुल है तब भी शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अच्छा लगा तो 3 पॉइंट, अच्छा लगा है तो भैया सिर्फ शेयर कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो भैया कैसा लगा बताइए, और क्वेश्चन है इसमें से किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो फुल डिटेल में आपको आंसर मिल जाएगा इसी तरह से। बस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और भैया आपको पॉइंट बता देना है कि किस पर आपको आंसर चाहिए, आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, आपको आराम से करा देंगे, डोंट वरी। और ये भैया 2026 के लिए एग्जाम वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, और अगला जो वीडियो होने वाला है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर होने वाला है, उपसहसर्री यौगिक पर होने वाला है, जिसमें आपके IUPAC नेमिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वाइल क्वेश्चन वहीं से आते हैं निकल के, तो भैया वहीं बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज के लिए बस इतना है क्योंकि भैया सर दर्द होने लगा है, क्योंकि भैया बता दे किस लिए भैया, एक बार माइक ऑफ ही रहेगा तो भैया वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं, मतलब बहुत गुस्सा आया हमका, बट डोंट वरी, ये सिंपल है। ये F ब्लॉक, फिर इसके बाद आपका D ब्लॉक, बस सिंपल से क्वेश्चन बता दें कैसे पूछा, बस इनको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है बस, राम राम, जय हिंद।